हेलो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि परावर्तक दूरदर्शी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खगोल के दूरदर्शी, दूसरा होता है परावर्तक दूरदर्शी। तो हम आज डिस्कस करते हैं सेकंड, परावर्तक दूरदर्शी। अब देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर लिखा हुआ है परावर्तक। तो परावर्तक का अर्थ है कि मतलब वहाँ से प्रकाश किरणें क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो प्रकाश किरणें परावर्तित तभी होगी जब हम क्या लेंगे, एक दर्पण का यूज करेंगे। तो इसमें हम दो तरह के दर्पण यूज करेंगे, एक दर्पण अवतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। ठीक है, तो मैं इसमें किरण चित्र बनाता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, राइट। तो इसका ध्रुव बिंदु कौन सा है, ध्रुव है ये इसका, राइट। ये इसका ध्रुव है। माना प्रकाश किरणें बहुत दूर से आ रही है, प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। तो वो किस तरह से आ रही है, वो देखिए, इस तरह से, राइट। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश किरणें क्या हो रही है, यहाँ से परावर्तित होगी। यहाँ से क्या होगी, प्रकाश किरणें क्या होगी, परावर्तित होगी। तो परावर्तित होने जैसे अब वो परावर्तित होगी, तो वो देखिए किस तरह से, ये यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, मिरर रख देते हैं। तो जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, इस जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष से दूसरा दर्पण समतल दर्पण, ये मिरर है आपका M1 है, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, राइट। और दूसरा मिरर रखते हैं यहाँ से 45 डिग्री के कोण पे रखते हैं। 45 डिग्री कोण पे रखा है, क्या हो गया, 45 डिग्री कोण पर है। और ये कौन से दर्पण है आपका, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण M2 है, समतल दर्पण M2 है। ठीक है, तो प्रकाश किरणें जैसे ही यहाँ पर आपतित होगी, तो यहाँ से आपतित होने के पश्चात वो देखिए, यहाँ पर यहाँ तक ये 45 डिग्री रखा हुआ है, यहाँ पर 45 डिग्री रखा हुआ है इस पर। ये दोनों, एक सिरा इसका इस पर रखा हुआ है मुख्य अक्ष पर, दूसरा इस पे ऐसे इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे प्रकाश किरणें आए यहाँ से परावर्तित होगी, तो वो कहाँ से होके जाएगी, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक लेंस लेते हैं। ये लेंस है, कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, राइट। ये क्या है, उत्तल लेंस है। अब देखिए, प्रकाश किरणें यहाँ से परावर्तित होती है, तो वो किस तरह से होगी, समतल दर्पण से। समतल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात कैसे जाएगी वो, इस तरह से यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो दोबारा देखिए, जब एक प्रकाश किरणें दूर से, मान लो वस्तु क्या है, बहुत दूर रखी हुई है, ये वस्तु है आपकी, ठीक है, ए बी क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है। यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो ये दर्पण M1 यानी अवतल दर्पण M1 से परावर्तित होती है। ठीक है, यहाँ से परावर्तित होती है, तो वो किस पे आपतित होती है, एक समतल दर्पण M2 रखा हुआ है, जो कि मुख्य अक्ष से कैसे रखा हुआ है, 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। और उसका दूसरा सिरा जो उत्तल लेंस है उसके मुख्य अक्ष पर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आने पर यहाँ से भी परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने पर ये कहाँ पर जाती है, उत्तल लेंस पर। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो दूसरी प्रकाश किरणों को और कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रकाश किरणें कहाँ होती है, इसके ध्रुव P पर आपतित होती है।
तो वो किस तरह से होगी वो देखिए, ये इसके ध्रुव बिंदु P पर आपतित हो रही है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, इस तरह से परावर्तित होगी, अवतल दर्पण M1 से परावर्तित होगी। तो अवतल दर्पण M1 से परावर्तित होने पर किस तरह से जाएगी, वो इस तरह से, राइट, इस तरह से, राइट, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से, ये देखिए, अब देखिए ये जो प्रकाश किरण होगी यहाँ से इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ से, राइट। अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर कट रही है, ये यहाँ पर कट रही है दोनों आपस में, राइट, ठीक है ना, दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर कट रही है, इस तरह से। तो ये प्रतिबिंब आपका यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब क्या होगा, A डैश होगा, ये प्रतिबिंब क्या होगा, A डैश और B डैश होगा, राइट, इस तरह से। तो ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही है, राइट। अब देखिए इनको अपन आगे की ओर बढ़ाते, आगे की ओर जाती है, तो ये कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये पीछे की आगे की ओर तो मिल नहीं रही है, मिलती नहीं है। तो क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस उत्तल लेंस का, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा वो देखिए किस तरह से, ठीक है। तो इनको मैं पीछे की ओर मिलाता हूँ, तो क्या होगा, देखिए, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो उत्तल लेंस का अंतिम प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा, B डबल डैश A डबल डैश, ठीक है। तो ये इसका प्रतिबिंब है जो कि सीधा होता है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा प्राप्त होता है, राइट। तो दोबारा देखिए इसको एक बार पुनः देखिए, परावर्तक दूरदर्शी है, जिसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। अब परावर्तित के लिए यहाँ पर हम दो तरह के दर्पण यूज करेंगे। पहला दर्पण यूज करेंगे अवतल दर्पण, ठीक है ना, M1, और दूसरा यूज करेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण कौन सा है, M2 है, राइट। समतल दर्पण जो M2 है वो कि जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर रखा गया है, ठीक है। तो वो क्या होगा, सबसे पहले मान लो कोई वस्तु है, इसके मुख्य अक्ष पर स्थित है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है, जो कि अनंत पर, मतलब काफ़ी दूर स्थित है। तो दूर से आने वाली प्रकाश किरणें क्या है, इस तरह से कंसिडर करते हैं। मान लो पहली प्रकाश किरणें ये आ रही है, तो ये यहाँ से दर्पण से परावर्तित होती है, परावर्तित होगी तो वो क्या है, समतल दर्पण M2 पर आपतित होती है, और आपतित होने के पश्चात वो उत्तल लेंस पर आती है, ठीक है ना, यहाँ तक आती है उत्तल लेंस पर, राइट। अब प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो दूसरी प्रकाश किरणें कौन सी लेते हैं, इसके ध्रुव बिंदु P पर आपतित होती है। तो ये देखो ध्रुव बिंदु P पर आपतित होती है। तो यहाँ से परावर्तित का रूल क्या होता है, जितना एंगल यहाँ से आपतित होता है उतना ही कोण परावर्तित होता है। तो ये दूसरी प्रकाश किरणें हैं, ये दूसरी प्रकाश किरणें हैं, तो वहाँ यहाँ से परावर्तित